हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आपको पता है प्री बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, उसके बाद आपकी बोर्ड परीक्षा है। मैंने इसमें इंटरमीडिएट का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर पैटर्न लिया है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अब मैं आपको 5 पेपर में प्रोवाइड कराऊंगा। वो ये उसका पहला पार्ट है और ये मॉडल पेपर नंबर 1 है आपका। देखिए, जैसा आपका पेपर आता है सेम वैसा ही पेपर इसमें दिया गया है। समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा, पूर्णांक 70 होगा आपका। ये देखिए अनिवार्य देखे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए हैं। प्रश्न को स्वच्छ सारी चीज़ें वैसे ही आपको इसमें दी हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जैसे 4 हैं, इसमें मैंने कोशिश किया है कि वही प्रश्न आपके बोर्ड में आए, वही लिए हैं मैंने इसमें। देखिए, द्वारा निषेचन, इसका उत्तर आवृत्तबीजी पौधे है। वंशागति की इकाई, इसका उत्तर जीन है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। इसमें चैप्टर वाइज नोट्स होंगे और मैं आपको बहुत जल्दी वो नोट्स की सीरीज़ प्रोवाइड कराऊंगा। आप वहाँ से जिसके नोट्स नहीं बने हैं या अच्छे एनसीईआरटी बेस पैटर्न जो हैं उसके आधार पर नोट्स बने हुए हैं, चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराऊंगा। आनुवंशिक रूपांतरित पौधा, इनमें सभी हैं। भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक आपके जो हैं वो आपके पी मैसूरी यानी पंचानन मैसूरी हैं। जो आपके 1 नंबर वाले वन लाइनर प्रश्न होते हैं वो देखिए, पहला प्रश्न इसमें है, निषेचन के समय शुक्राणु से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है। आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। पात्र निषेचन क्या होता है, इसका क्या तात्पर्य है। एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी है। देखिए, ये सारे प्रश्न इसमें दिए। बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए किस सम्मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या है। अर्थात बाह्य का मतलब होता है आपका ये क्रोमोसोमल डीएनए, संवाहक का मतलब होता है प्लाज्मिक डीएनए। ये दोनों जो मिलते हैं किस प्रकार का डीएनए बनता है। लेडिंग जो सेल्स होती हैं टेस्टिज में पाई जाती हैं, उनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। जैसे आपको पता है टेस्टोस्टेरोन होता है इसमें। ओपियोइड्स क्या होते हैं, टिप्पणी लिखिए। आपको पता जो मादक पदार्थ होते हैं स्मोकिंग वगैरह जिनसे प्राप्त स्मोकिंग पदार्थ जो होते हैं वो ओपियोइड्स होते हैं। इन पे आपको टिप्पणी देनी है। कौन चरस, गांजा, भांग वगैरह सारी चीज़ें इसी में आती हैं आपकी। एक्जोन्यूक्लियस इंडोन्यूक्लियस में अंतर देना है, 2 नंबर का है। कम से कम 4 अंतर लिखिए। पक्षियों में लिंग निर्णय कैसे होता है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन एवीज या। ठीक है, आपको इसमें देना है डाउन्स। आपको पता है एवीज में क्या होता है, ये अपोजिट चलते हैं। इसमें जो मेल होता है वो आपका, जो मेल इसमें होता है वो आपका इसमें होता है होमोजाइगस और फीमेल हेट्रोजाइगस होती है। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इनके सिम्टम्स बताने हैं। डाउन सिंड्रोम जो होता है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47, टर्नर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45। टर्नर सिंड्रोम में मोनोसोमी होती है, डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, और ये दोनों सिंड्रोम फीमेल में पाए जाते हैं। इस पर म्यूजेनेसिस से हम बी रिसेशन को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब होता है शुक्राणु कायांतरण, यानी जो स्पर्मेटिड बनता है उससे स्पर्म किस तरीके से बनता है, वो क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस होती है। और वीर्यसेचन जो होता है वो फीमेल पार्ट में जो होता है वो वीर्य को स्थानांतरित करना वीर्यसेचन कहलाता है। ठीक है, देखिए नंबर 3 नंबर के प्रश्न हैं, सभी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। परागण के प्रकार, जैसा कि आपको पता है परागण जो होता है वो आपका ऑटोगैमी, सिनगैमी और गिटेनोगैमी 3 प्रकार का होता है। एनसीईआरटी ने दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। मैंने इसको पढ़ाया है, आप जाके वीडियो देखिए। प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। प्लेसेंटा के कार्य क्या होते हैं, मैंने ये भी वीडियो में कराया है, आप जाके देखिए। अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, ये आप देखिए प्लेलिस्ट वीडियो में ज़रूर होगी। इसमें चैप्टर नंबर 5 है आनुवांशिकता वाला जो आपका मेंडल का है, उसमें देखिए जैव विविधता में इसके सिद्धांत। प्रभाविता, सह प्रभाविता में अंतर, जैव विविधता संरक्षण की विधियां बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां होती हैं। मलेरिया परजीवी की 3 प्रजातियों का नाम लिखिए, जिसे आपको पता है कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है इसमें। ठीक है, और प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र आपको भी याद रखना है कि जो आपका मच्छर और मनुष्य इसका प्राइमरी सेकेंडरी होस्ट होते हैं, इसमें कैसे इसका जीवन चक्र चलता है। उसके बाद में देखिए मानव में रुधिर की वंशागति, एवीओ जो रुधिर वर्ग होता है मानव में कैसे जाता है, ये चीज़ बतानी है। निम्नलिखित पर टिप्पणी देना है। 1.5 नंबर के दोनों प्रश्न। जीन थेरेपी क्या होता है, ह्यूमेलिन या मानव इंसुलिन क्या होती है। एक स्त्री जिसका विवाह, एक स्त्री जिसका रुधिर ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है तथा उसका विवाह जो है ए बी रुधिर वाला ए बी ब्लड ग्रुप वाले पुरुष से होता है, उनकी भावी संतानों में कौन से रक्त जो होंगे वो संभावित होंगे रक्त ग्रुप, वो आपको बताने हैं। जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीवों का
ठीक है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग आपको बताना है कि जैव नियंत्रण जो कारक होता है उनमें कैसे कर सकते हैं। आवृत्तिबीजी पौधे के नर युग्मकोद्भिद का सचित्र वर्णन कीजिए या फीमेल यानी मादा युग्मकोद्भिद का दोनों तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, वर्णांद्रता है मधुमक्खी में यानी हनी बी में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि आपको पता है हनी बी में 3 कैटेगरी होती हैं, ड्रोन और क्वीन और आपकी वर्कर्स। ठीक है। उसके बाद में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, उदर ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर क्या होता है, ये कैंसरस फॉर्म है, आप इसको बताइए, इंपॉर्टेंट है। पारिजीनी ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होता है, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव हित के लिए क्यों उपयोगी है, आपको पता है। ट्रांसजेनिक एनिमल वो होते हैं जो पहले से ही जिनका जीन ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अर्थात इन पे जल्दी से किसी बीमारी का असर नहीं होता है। मानव हित में इनका प्रयोग क्या होता है, आप देखिए डिटेल से, 5 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद देखिए, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियम का वर्णन कीजिए। आपको पता है एक संकर प्रयोग वो होता है जिसमें एक ही करैक्टर के जो विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है, और इसमें जो आपका प्रभाविता और पृथक्करण इसके उदाहरण होते हैं उनका आपको वर्णन करना है। पादप संरक्षण किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता तथा उद्देश्य का वर्णन कीजिए। पौधों का संरक्षण क्यों करते हैं, इनकी आवश्यकता क्या है और उनका उद्देश्य मुख्य क्या है। शुक्रजनन नलिका यानी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है, क्योंकि आपको पता है इसी में सर्टोली सेल होती हैं आपकी, और इसी में आपकी जो होती है वो इस पर मदर सेल होती हैं। तो ये किस तरीके से कार्य करता है, कौन कौन से भाग होते हैं, उनका आपको उनका वर्णन भी करना है इसमें डायग्राम की सहायता से। एनसीईआरटी ने इसमें डायग्राम दिया है इसका। कॉमन क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हो, जनसंख्या विस्फोट के परिणामों की विवेचना कीजिए। अगला जो प्रश्न है वो संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए कि किस पे आसंग यानी एपोमिक्सिस और इसके प्रकार पीसीआर तथा जैव उर्वरक दोनों में 1.5 नंबर का है, वो 2 नंबर का है। इस तरीके से आपको ये पूरा कंप्लीट जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड को शेयर करें ताकि वो भी अपनी परीक्षा की तैयारी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई समस्या किसी प्रकार की क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।